आपकी 11वीं खराब हो जाए। 12th को अच्छा बनाना गया जैसे भी गया, 12th को खराब करने का नहीं है। ये 12th में कंसिस्टेंसी कैसे रखें, डेली के कितने घंटे हम टाइम टेबल रूटीन बता दो जिससे हमें कंसेप्ट करना है। तो हाँ भाई, आज के इस वीडियो में हम रोड मैप से लेके कंसिस्टेंसी से लेके सब कुछ कैसे मैनेज करें, कौन से डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपका खराब हो चुका है, कैसे कंसिस्टेंसी बनाए रखें, तो इतना रिविजन करेगा, डेली कितने घंटे पढ़ने का, टाइम टेबल, रिसोर्सेज, सब कुछ एक ही वीडियो में। तो टिल एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार आए हो तो आपको नहीं पता, मैं बता दूँगा। मेरा नाम है शाहिद, आई एम ऑल्सो ए नीट एस्पिरेंट। एंड भैया, अगर आप पहली बार आए हैं, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप कंटेंट मत देखो, एजुकेशन ही करो। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके भैया टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल में जाके फॉलो कर देना, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो आइए भैया वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपकी क्लास 11th बर्बाद हो चुकी है? तो भैया पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि भाई क्लास 11 में कितना के परसेंटेज आए, या क्या आपका प्रेडिक्शन है कि भाई कितने आएंगे। और अगर एग्जाम नहीं ली तो आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से कितने आएगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। और साथ से तो बताना कि भैया क्लास 11 तक की सच में बर्बाद हुई है कि नहीं। पहले डरने से अच्छा मैं एक बात बताऊँ कि नीट में भैया 45% ही 11th का आता है, बाकी सारा कंटेंट 12th का आता है। तो डरो मत। और ऐसा नहीं है कि आपको 45% आपको नहीं आता है, कुछ भी 15-20% तो आपको आता होगा। आपने बहुत खराब किया तब भी आपको कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, तब भी आपको 15 से 20% आपको पता ही होगा। फॉर्मूला तो पता है ना, थोड़ा बहुत तो पता है ना, कुछ भी तो पता है ना। तो आपका गेम है, आप नीट कैंडिडेट से पॉसिबल है, क्रैक कर सकते हो। डोंट टेक अ ड्रॉप, ठीक है। कुछ भी करने से 100 बार पहले सोचो। वो कहते हैं ना भैया, कुछ भी बोलने या सोचने से पहले 100 बार सोचो, ठीक है, कि हमें क्या बोलना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो शुक्रिया। पहले बताऊँ कि क्लास 11th में भी आपका क्यों बर्बाद हुआ। तो भैया फर्स्ट मेरे को ऐसा लगता है कि आपका बैकलॉग हुआ होगा भैया। एक दिन बंक मारा, दूसरे दिन बंक मारा भैया, वैसे एक लेक्चर छूट गया, पढ़ते नहीं, घर के रिविजन करते नहीं, हम कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए, तो फ्रस्ट्रेट होकर हमने कुछ किया नहीं भैया, पूरे 11वीं ऐसे बैकलॉग में बन गई। और दूसरा है डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल या फिर गेम्स, या फिर गेम खेलना, या फिर यही आवारा गर्दी करना, कोई भी आपका डिस्ट्रैक्शन है, मतलब बहुत टाइम पास किया है आपने लाइफ में, तो इसी के रीज़न से आपका 11वीं खराब हो चुका है। इसलिए आप ये वीडियो को क्लिक करके आए हैं ना। तो मैं पूरा वादा देता हूँ कि ये पूरी वीडियो अच्छे से आपने पूरे तक लास्ट तक लिसन किया, लास्ट तक सुना आपने, तो पक्का है कुछ ना कुछ आपके सीख के जाओगे और 12th को फोड़ के आओगे, ठीक है। तो भैया अब क्या करें, कैसा भी हो गया, तो भैया डेली 11वीं को 2 घंटे दो कंसेप्ट क्लियरिंग में, ठीक है। अब अभी आगे बात करेंगे फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, बायो में, वो सब टाइम टेबल में आगे हम बात करेंगे, लेकिन तभी तक सुनते रहिए। डेली 11th के हमें 2 घंटे देने हैं। अब तो 12th क्लियर स्टार्ट हो गया, डेली के 2 घंटे हमें 11th को तो देने ही हैं, 12th में भी देने हैं। 12th के साथ साथ 11th करना है आपको। तो 11th के बस डेली 2 घंटे, सिर्फ 11th के 2 घंटे, बाकी सारा कुछ 12th का ही करना है, क्योंकि 12th को बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। 12th में कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है आपको। तो 11वीं के भी आपके 2 घंटे रोज़ के देने हैं, और जब वीकेंड आए तब 4 घंटे जितने प्लस देने हैं, ठीक है। अब यार कुछ क्लास 12th की बात करूँ तो वो आपको कैसे करना है, आपको बैकलॉग नहीं बनने देना है। पहली बात तो ये कंसिस्टेंसी से रोज़ काम रोज़ कर देने का है। आज लेक्चर देखा, डीपीपी दी, मॉड्यूल दिया, एमसीक्यू लगाया, जितना भी 1 पेज की ना पढ़ा हुआ आपने, 1 पेज के एमसीक्यू लगा दो, प्रैक्टिस कर लो, एनसीईआरटी रीड कर लो, लेकिन वही का वही काम उसी दिन ख़त्म हो जाना चाहिए, मतलब हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं ये वार्निंग नहीं दे रहा, लेकिन आपको भैया समझा रहा हूँ कि भैया अब आपका क्लास 12th को बर्बाद मत करो। ये वाला ईयर बहुत इम्पोर्टेंट है सारे बच्चों के लिए,
भले वो नीट देने जाने वाले हो, क्योंकि क्लास 12 में बोर्ड भी है, गुड सेट भी है और नीट तो है ही है, ठीक है। और भैया दूसरी बात, डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं बनना है 12th में, डिस्ट्रैक्शन मत लाना, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन मोबाइल है वो जो भी हो छोड़ दो। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग वाले हो तो भैया मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखी है, ऑनलाइन के लिए नहीं लेकिन उसमें बात कुछ की है, तो वो जाके एक बार आप देख सकते हो हमारे चैनल पे। और अभी अगर छोटी सी बात करो इधर नो डिस्ट्रैक्शन में, तो भैया आपको क्या करना है, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग में हो तो फ्लाइट मोड में वीडियो को डाउनलोड करके पढ़ लेना। अगर आप कुछ PDF से कुछ पढ़ रहे हो तो भैया सारा कुछ नेट या फिर एरोप्लेन मोड पे जाके पढ़ना, ताकि नोटिफिकेशन आए तो भैया हम यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कहीं पे चले ना जाए, ठीक है, पढ़ते रहे हम। और तीसरी बात, 12th का हमें डेली से डेली रिविजन करना है। मैंने बोला रोज़ का ख़त्म कर देना है, डेली रिविजन आपको करना है। 4th, अब भैया आपने 11th में पूरी MCQ की प्रैक्टिस की थी, क्योंकि उसमें 11th में बोर्ड नहीं था, लेकिन 12th में बोर्ड आ रहा है। आपने थियरी की प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि 11th के डेरिवेशन आपने लर्न नहीं किए। क्यों? क्योंकि कुछ आने वाला नहीं था 11th से, लेकिन 12th में डेरिवेशन, फॉर्मूला, बहुत सब कुछ पूरा आएगा थियरी एग्जाम्स, ठीक है। तो थियरी की भी प्रैक्टिस हमें साथ साथ करनी होगी 12th में। अब मैं एक बात बताऊँ, अगर आप नीट के लिए हो ना, अगर आप नीट कर रहे हो तो बोर्ड भी हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड भी NCERT से ही होता है, ये वाली बात याद रखना। बोर्ड भी NCERT का ही होता है, और बोर्ड तो भैया डायरेक्ट से डायरेक्ट उठा लेता है क्वेश्चन, एग्जाम्पल से, सॉल्व इन टेक्स्ट से, कहीं से भी उठा के रख देता है डायरेक्ट, ठीक है। और 4 से 5 घंटे में डेली रिवीजन देने हैं, सेल्फ स्टडी, डेली सेल्फ स्टडी हमें देने हैं 5 घंटे 12वीं को, और 2 घंटे 11th को तो करने हैं, ठीक है। चलो मैं आपके लिए करता हूँ 4 घंटे। क्यों? अब मैं एक बात बताऊँ, सेल्फ स्टडी में 4 घंटे मतलब वो नहीं कि भैया हम होमवर्क करते हैं, आज का जो रिवीजन कर रहा है वो करते हैं, नहीं। सेल्फ स्टडी का मतलब पूरा अलग होता है। मैं अभी समझाता हूँ आपको। आपका होमवर्क का टाइम तो एक घंटा अलग देने का ही है, थियरी का टाइम भी अलग देना ही है। थियरी का सेल्फ स्टडी में भी सिर्फ थियरी आएगी, रोज़ का रिवीजन आएगा, MCQ प्रैक्टिस आएगी, थियरी प्रैक्टिस आएगी, ठीक है। इतना सारा कुछ आएगा। एक चैप्टर पढ़ा, एक पेज पे MCQ लगा दिया, एक चैप्टर पढ़ा, थियरी टेस्ट दे दी, रिवीजन किया, 2 चैप्टर हमारे स्कूल में ख़त्म हो गए भैया, तो वो 2 चैप्टर वीकेंड में लेके हम बैठ गए, ख़त्म कर दिया हमने अच्छे से, वो भी ठीक है। 4 वो सेल्फ स्टडी में भैया आपको NCERT रीडिंग आ जाती है, थियरी के टेस्ट आ जाती है, MCQ प्रैक्टिस आ जाती है, रिवीजन आ जाता है। होमवर्क नहीं आता सेल्फ स्टडी में, होमवर्क का 1 घंटा अलग होता है। तो डेली आपको घर आके 7 घंटे पढ़ने पड़ेंगे बच्चों। स्कूल में तो भले आप टाइम पास कर रहे हो या फिर जो भी कर रहे हो, पढ़िए क्यों ना रहे हो। पहली बात, जो भी स्कूल में जाए, कोचिंग में जाए, जो भी आपको करना है वो घर आके कर देने का है उसी दिन, ठीक है। फिर सेल्फ स्टडी स्टार्ट करनी है, अगर होमवर्क ख़त्म करते सारा कुछ, होमवर्क भी और सेल्फ स्टडी भी और क्लास 11th भी। तो NCERT को रीड करना मत भूलना, क्योंकि 12th में भैया मैंने बोला इन टेक्स्ट, सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज से डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड वाले या फिर नीट वाले भी कभी कभी ले लेते हैं। तो इसमें तो अगर आपने NCERT नहीं रीड करी है ना, तो भूल जाओ आपका सिलेक्शन, और बोर्ड में भी अच्छे परसेंटेज नहीं आएंगे अगर आपने NCERT रीड नहीं की है तो, ठीक है। तो ऐसे सब अपडेट्स भी मैं टेलीग्राम के चैनल पे देता हूँ, तो आप जाके टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हो मुझे, ठीक है। और फिर डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रखो, ठीक है। क्यों? क्लियर हो गया, हमने कुछ किया नहीं, क्वेश्चन क्लियर हो गया, हमने कुछ किया नहीं, तो डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करने हैं। रोज़ के रोज़ फिजिक्स के 20 करो, बाद में दूसरे दिन केमिस्ट्री के 20, बाद में तीसरे दिन बायोलॉजी के 20, जितने भी करो, लेकिन डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। टाइम लिमिट देख के, टाइम लिमिट एंड टेस्ट एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
एंड देन रिविजन। इट इज़ मैंने आपको पहले बोल दिया, रिविजन करना ही करना है, नेसेसरी है। अब यह एक प्रो टिप, मतलब कि टॉपर्स की टिप दे रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे होंगे भैया कि भैया हम पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद हमें बोर होने लगता है, कंटाला आने लगता है, फोकस से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो एक आपके टॉपर्स की सीक्रेट है, ठीक है। पहले आप बैठने जाओ पढ़ने, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट या फिर नहीं, अरे नहीं पढ़ने बैठो तब आपको जो सब्जेक्ट ना आता हो वो लो। अगर समझ लो नीट वालों को तो मोस्टली फिजिक्स नहीं आता होता है, तो फिजिक्स लेके बैठो भैया। 20 से आधा घंटे के बाद 5 मिनट की ब्रेक लो, और 5 मिनट में ब्रेक मतलब या फिर एक्सरसाइज करो या फ्रूट्स खाओ, या फिर वो 5 मिनट में आंखें बंद करके वही आपने जो आधा घंटा पढ़ा है उसको सिर्फ रिकॉल करो। रिकॉल करने से भैया आपकी मेमोरी लॉन्ग टर्म में चली जाती है और वो पढ़ा हुआ लॉन्ग टर्म में याद भी रहता है। और वो 5 मिनट के बाद अगर आप फोकस हो गए हो तो वही पढ़ो, अगर नहीं हुए हो थोड़े देर और तो सब्जेक्ट स्विचिंग करो। सब्जेक्ट स्विचिंग मतलब कि अब आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है बायोलॉजी, तो भैया उसको पकड़ के भैया ले लो, पकड़ के भैया बैठ जाओ पढ़ने उसको। बाद में आधा घंटे बाद वापस से वैसा ऐसा चलता है, और सब्जेक्ट स्विचिंग करते रहो अगर आपको बोर और फोकस से नहीं पढ़ पा रहे तो। ये क्या कि प्रो टिप भैया। अब भैया हम आ जाते हैं रोड मैप में। तो भैया रोड मैप की बात करें ना भैया, तो रोड मैप में भैया मैं अभी बात करूं कि भैया कुछ लोगों का क्लास 12th शुरू हो चुका होगा और कुछ लोगों का मार्च से होगा। तो मैं ऐसा लगता चलता हूं कि मार्च से शुरू होगा, तो मार्च अप्रैल से शुरू होगा आप लोगों का। तो मार्च अप्रैल से लेके मई तक आपकी पूरी 11th खत्म हो जानी चाहिए। भैया ये तो सबके सब कैसे ख़त्म हो जाएगा इतनी जल्दी भैया? अरे मूर्ख बच्चों, मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ कि आपके जो भी चैप्टर्स लिंक्ड हो ना, इसकी एक लिस्ट टेलीग्राम में मैं भेज दूँगा कि भैया कौन से चैप्टर लिंक्ड है भैया 12th से, तो वो भी आपको मोस्टली करने हैं चैप्टर्स, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। और बाकी का प्रैक्टिस सिर्फ थोड़ा बहुत वन शॉट से ले लेना। बाकी पूरी 11वीं तो अच्छे से कर दो, लिंक चैप्टर से उसको तो अच्छे से कर डालो, वन शॉट नहीं डिटेल में, ठीक है, वन शॉट नहीं डिटेल में। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हमारे यूट्यूब में है भैया, ऐसा मैं भी एक हूँ, ठीक है। चलिए बहुत से अच्छे टीचर्स हैं, तो उनकी डिटेल्स लेक्चर्स देखिए आप, ठीक है। और कुछ चैप्टर्स जो लिंकेज नहीं है लेकिन आपको भैया पता होनी चाहिए, तो वो चैप्टर्स आप रिवीजन टाइप में देख सकते हो या फिर वन शॉट में देख सकते हो, ठीक है। लेकिन इन शॉर्ट आपको 2 घंटे में 2 दिन या 3 दिन में एक चैप्टर तो ख़त्म हो जाना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट का। और मैं तो बायो का मानता हूँ कि भैया बायो का तो 2 दिन में ख़त्म हो ही जाना चाहिए, क्योंकि बायो भैया एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको लेक्चर्स देखने नहीं, एनसीईआरटी से पढ़ना होता है। लेक्चर्स अगर कंसेप्ट से बहुत होते हैं तो लेक्चर्स देख सकते हैं, लेकिन टू दी पॉइंट पढ़ने का एनसीईआरटी रीड करनी होगी, ठीक है। तो मई और या जून के बीच तक, मिड जून तक आपको 11th ख़त्म कर देना है, ठीक है। एंड भैया वहाँ से सफ़र होता है आपका 12th ख़त्म करने का, तो दिसंबर नवंबर तक आपका स्कूल में ख़त्म हो जाएगा। चलो मैं थोड़ा बहुत बफर लेके चलता हूँ कि भैया दिसंबर जनवरी तक आपका 12th ख़त्म हो जाना चाहिए, आपका, स्कूल वाले का नहीं, आपका, ठीक है। और बीच बीच में भैया अगर मतलब 11th तो करते ही रहना है, भूलना नहीं है, ठीक है। मतलब जो भैया मैंने फॉर्मूला शीट बहुत सारी चैप्टर की बनाई हुई है, टेलीग्राम में मैं भेजता रहता हूँ। अगर आप मैं कमेंट मुझे करोगे तो भैया इस चैप्टर के फॉर्मूला शीट मुझे टेलीग्राम में दो, मैं प्रोवाइड कर दूँगा आपको, ठीक है। तो उसके लिए कमेंट करना पड़ता है, कमेंट कर दीजिए जल्दी से कि कौन से चैप्टर की आपको फॉर्मूला शीट चाहिए, तो मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा, जिससे आप 11th डन हो जाने के बाद भी 12th में साथ 1 घंटा है उसका ख़त्म हो जाए, उसके बाद तो 1 घंटा ही देकर वो सिर्फ एक फॉर्मूला शीट पढ़नी है, जिससे आपका पूरा माइंड में फिट हो जाएगा, ठीक है। अब यार वीकेंड जब आता है ना,
तो 11th को टाइम थोड़ा और देना पड़ता है क्योंकि आपकी 11वीं बर्बाद हुई है, फिर 12th को तो ज़्यादा और भी ज़्यादा देना है। तो वीकेंड में अगर आपका पूरा भैया पूरे एक वीक में आपने जो भी पढ़ा है, जितना भी चैप्टर पूरा चैप्टर ख़त्म भी क्यों ना हो गया हो, उस चैप्टर की मॉक टेस्ट ले लो। घर पे बैठ के मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, या फिर एक वेबसाइट भी है बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, यहाँ पे जो नाम आ चुका होगा, ठीक है, वो वेबसाइट पे आप MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। रोज़ के रोज़ आप अगर चैप्टर खत्म हो चुका हो तो वैसे तो करोगे, लेकिन देख के नहीं करने वाले दोस्तों, ठीक है। और भी अगर आपको पता ही होगा भैया, अब आप 12th में आए हो तो मॉक टेस्ट कहाँ मिलते हैं वो सब आपको पता ही होगा। तो अब मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए वीकेंड पे, ठीक है। अब भैया डेली आपको कितने घंटे पढ़ना है? तो भैया डेली आपको 8 से ज़्यादा घंटे पढ़ना है, ठीक है। 8 से ज़्यादा भैया, हाँ भाई, स्टार्टिंग में तो आपको इतना तो करना ही होगा। और एक बार तुम कंसिस्टेंसी बना के रखी ना भैया, तो तेरा फ्लो तोड़ने में यार कोई भी नहीं आ पाएगा फ्लो तोड़ने में। तेरे को कंसिस्टेंसी इज द बेस्ट की ऑफ सक्सेस ब्रो, ठीक है। और वीकेंड में तो भैया कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ने हैं, 10 से 12 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है। एंड भैया एक ही बात है यार कि भैया डेली 8 घंटे में आपको 4 घंटे 12th के देने हैं, 2 घंटे हमारे 11th के देने हैं। जो भी भैया हमारे 2 घंटे बचे उसमें 1 घंटा होमवर्क के देना है, एक घंटा आपका और कुछ नहीं, मतलब पढ़ाई में ही देना है, लेकिन ठीक है, एक कुछ घंटा आप अपने हिसाब से बफर टाइप रख लीजिए, क्योंकि आप इस टाइम में नहीं बैठ पाओगे। मुझे पता है कि भैया 4 से 8 घंटे पढ़ना है, तो एकदम कंटिन्यूसली आप नहीं पढ़ पाओगे ना, तो वो बफर टाइम 1 घंटा एक्स्ट्रा रख के चलिए, ठीक है। तो वैसे ही आपको इतने घंटा तो पढ़ना ही होगा भैया। अब भैया सच बता रहा हूँ कि भैया अगर आपने मेहनत नहीं की ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। मेहनत करना शुरू कर दो यार, ठीक है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि भैया जब भी आप रात को सोने बैठो ना, उससे पहले सोच लो कि भैया कल के दिन मुझे क्या करना है। कल के दिन मुझे केमिस्ट्री का ये चैप्टर करना है, और 12th का तो भैया रिविजन करना है मुझे, या फिर टेस्ट देना है, या फिर भैया कल मेरे स्कूल में या कोचिंग में एग्जाम है तो उसका पढ़ना है। जो भी है कल का प्लान बना के रखो, क्योंकि नो प्लान तो नो डे। प्लान के बिना काम मत करो, ठीक है, वरना बिखरे का काम नहीं होता अच्छा, ठीक है। बिखरा हुआ काम अच्छा नहीं होता, ठीक है। प्लान से पढ़ो, और प्लानिंग से ही 700% नीट फोड़ डालो, ठीक है। वो जज्बा रखो नीट फोड़ने का। क्यों नहीं हो सकती आपसे पढ़ाई? होगी, आपसे जरूर पढ़ाई होगी, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट बात कि भैया चैप्टर तो हम कंप्लीट कर दें, लेकिन कितने मिनिमम या मैक्सिमम क्वेश्चन हमें लगाने हैं पर चैप्टर से आपको 200 क्वेश्चन मिनिमम लगाने हैं, ठीक है, मिनिमम लगाने हैं। और मैक्सिमम भैया 400 से ऊपर मैक्सिमम, उससे ज़्यादा भी नहीं करने हैं, ठीक है। बायोलॉजी में तो भैया 400 करने ही करने हैं, बायोलॉजी में करने ही करना है एक चैप्टर के इतने तो। और फिजिक्स केमिस्ट्री में 200 करोगे आप तो चल जाएगा, लेकिन वो सारे आपको आने चाहिए, ठीक है। अब भैया फाइनली अब हम आते हैं टाइम टेबल, जिसके लिए आप इतना तक रुके हो तो उसके लिए थैंक यू, ठीक है। टाइम टेबल अब आते हैं कि भैया कैसे मैनेज करें, लेकिन उससे पहले बता दूँ भैया कौन से रिसोर्सेस आपको लेने चाहिए। तो भैया मेरे हिसाब से भैया बायोलॉजी के लिए एग्ज़ाम आइडिया बेस्ट है, एंड लिबर्टी भी अच्छी है बायोलॉजी की। और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैं MS चौहान को कहूँगा। MS चौहान भी एक बढ़िया किताब है भैया केमिस्ट्री के लिए। एंड भैया आपके स्कूल कोचिंग जहाँ से मॉडल मिलते हैं वो तो आपको करने ही करने हैं। साथ में फिजिक्स के लिए लिबर्टी, केमिस्ट्री के लिए MS चौहान, एंड बायोलॉजी के लिए एग्जाम आइडिया ले सकते हो। लेकिन
जब आपकी एनसीईआरटी खत्म हो जाए तभी ये सब काम करने हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी इज इक्वल्स टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को भी आपने गीता, बाइबल, जो भी आप मानते हो वो मान के चल दो, ठीक है, कि भैया उसको तो मेरे को रोज पढ़ना ही पढ़ना है। अब टाइम टेबल की बात आते हैं, भैया टाइम टेबल में आप बहुत सी गलतियाँ करते हो, तो वो गलतियाँ को मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि आप भैया छोटे बच्चे नहीं हो, आप कैसे टाइम टेबल रखते हो पता है आपको? भैया 7 से 8 भैया, आज तो मेरे को 7 से 8 लंच, 8 से 9 टीवी, 9 to 10 भैया केमिस्ट्री, 10 to 11 रिविजन, 11 to 12 स्लीप, देन 6 से तो ये सब मत बकवास है, बकवास टाइम टेबल है ये। अगर समझ लो आपने लिया है कि भैया 2 घंटे, अगर आपने ऐसा बड़ा किया है कि भैया स्कूल से आके 3 बजे मुझे को पढ़ने बैठना है, 3 से 5 तो मेरे को ये खत्म कर देना है, सो जो भी होमवर्क लिया है मैंने या फिर कुछ भी है 3 से 5 में आपका, तो अगर आप गलती से चलो कुछ भी काम आ गया, मम्मी ने कुछ भेज दिया या फिर सो भी क्यों ना गए, अगर 4 बजे उठ गए तो फ्रस्ट्रेशन सा माइंड है ना भैया कि भैया 3 से 5 बजे मेरे को पढ़ना था, फिर वो मूड पूरा चेंज हो जाएगा, आपको में पढ़ाई में फोकस कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ पाओगे आप। तो हमेशा टाइम टेबल को स्लॉट्स में डिसाइड करना है। स्लॉट्स मतलब भैया स्लॉट मतलब ऐसे कि भैया आपने ऐसा सोचा है भैया प्लान, मैन में बोला नो प्लान नो डे, ठीक है, तो प्लान करके रखा है कि भैया कल मेरे को जैसे भी करके केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 तो एक तो केमिस्ट्री खत्म करना ही है, ठीक है, कुछ भी हो जाए कंप्लीट करना है, भले कितने घंटे क्यों न लग जाए, ठीक है। वैसे स्लॉट्स भी रखो और एक अच्छे स्लॉट्स वैसे वाले कि भैया मेरे को कल फिजिक्स का भैया सेमी कंडक्टर 2 घंटे उसको देने हैं, ठीक है, तो वो कितने घंटे देने हैं उस स्लॉट में दो, कितने से कितने बजे पढ़ूंगा वो मत दो, ठीक है। अब मैं आपके लिए अच्छा सा टाइम टेबल बना के लाया हूँ। अगर जो स्कूल जाते हैं वही, कोचिंग वाले के लिए भैया मैं बता नहीं सकता क्योंकि मेरे को भैया रेफरेंस आइडिया नहीं है मेरे पास, तो स्कूल वाले के लिए है, ठीक है। तो एक लास्ट में अच्छे से टिप दे रहा हूँ ना, तो कोचिंग वाले भैया सुन के तो जाइए, आपका भी कुछ तो कुछ माइंड हो जाएगा कि भैया ऐसे मेरे को करना चाहिए था टाइम टेबल में ऐड, तो कर लीजिएगा अगर आपको लगे तो। पहले बात तो भैया 6 घंटे या 5 घंटे या 7 घंटे जितने बजे आपके स्कूल हो, स्कूल से आके मस्त भैया लंच वंच कर लो। मैं समझता हूँ कि भैया आप 2:30 बजे आ जाते होंगे, आके भैया 3 बजे तक खा लो, 3:30 तक रेस्ट कर लो, 3:30 से भैया अब भैया आपने खाया है ना, तो भैया एक फैक्ट है कि भैया खाने के बाद भैया तुरंत पढ़ने बैठे होंगे ना, तो वो अच्छी बात नहीं है क्योंकि भैया आपका सारा वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी मैं बोलूँगा तो भैया उससे आपको नींद आएगी, ठीक है। तो आप होमवर्क कर लो पहले, जो भी स्कूल या कोचिंग से दिया हो वो होमवर्क कर लो, आके 3:30 बजे होमवर्क करने बैठ जाओ। मैं टाइम नहीं बता रहा लेकिन अप्रॉक्स आपको समझाने के लिए आइडिया दे रहा हूँ, कोचिंग वालों को भी इसलिए, ठीक है। तो आप जितने बजे मतलब फ्री रिलैक्स हो जाओ, जितने बजे आके भी रिलैक्स हो जाओ, उतने बजे आके पहले होमवर्क कर दो, खाना खाने के बाद पहले होमवर्क कर दो, ठीक है। क्यों भैया होमवर्क करेगा? होमवर्क भैया एक ऐसी चीज़ है जो आपको करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि भैया आप स्कूल से जो भी पढ़ के आए वो खुद होमवर्क ट्राई करो, बाद में ना आए तो भैया सर से, टीचर से या फिर मोबाइल से कर लो, लेकिन भैया ख़त्म हो जाने के बाद मोबाइल को प्लीज़ बाहर रख दीजिएगा अपने रूम से, वरना आप पढ़ नहीं पाओगे। फिर आपको भैया रिवीजन करना है, जो भी स्कूल में या कोचिंग में कराया वो आधा घंटा, ये स्लॉट कहते हैं। आधा घंटे में मेरे को आज जो भी करा है वो स्कूल में वो सारा रिवीजन कर देना है। बाद में भैया होमवर्क अगर मैंने पहले बोल दिया है, अगर आपको होमवर्क लंच के बाद करना है तो ठीक है, वरना ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। मैंने लिखा है आपके सामने है ये। और बाद में अगर आप होमवर्क ना हो तो भी आप एमसी की प्रैक्टिस करो, जो भी अगर आपने भैया आज पढ़ा है मतलब स्कूल में वो आप घर आकर आपने रिवाइज भी किया आधे घंटे, तो वो आपने जो पढ़ा उसको भैया समझ लो भैया आपके फिजिक्स बायो का भैया आज स्कूल में या कोचिंग में भैया 2 पेज पूरे ख़त्म करवा लिए, या फिर चलो चैप्टर ख़त्म हो गया छोटा सा होगा तो, या फिर भैया चलो 3 पेज या 2 पेज जो भी कंप्लीट करवाए होंगे उन्होंने, तो उस पेज से कौन से ऐसे टॉपिक है जिससे एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है। तो वो आइडिया तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपने पढ़ा है तो, ठीक है। तो उस टाइप के एमसीक्यू सॉल्व करें आपके पास मॉड्यूल से या फिर कहीं से भी आप, ठीक है, मैंने पहले बता दिया है।
बाद में भैया थियरी प्रैक्टिस करो। थियरी प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट थियरीज हैं, चैप्टर वाइज बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है। जैसे सेमीकंडक्टर की बात करो, एग्जांपल लेंगे एन टाइप, पी टाइप, पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है, हाफ वे रेक्टिफायर, फुल वे रेक्टिफायर, तो वैसे सब आपको थियरी प्रैक्टिस। तो भैया आपको अब ऐसे लिखना भैया, राइट अ नोट ऑन अ हाफ वे रेक्टिफायर, आपको सारा कुछ लिखना है, तो प्रैक्टिस करनी है टेंस से। हाफ वे रेक्टिफायर क्या है क्या नहीं है वो सारा कुछ आपको इस करना है। आधे घंटे में पूरा खत्म होना चाहिए, क्योंकि टाइम बोर्ड में भी नहीं है, मीट में भी नहीं है आपके पास। 100 मार्क के लिए 3 घंटे मिलता है, 720 के लिए भी 3 घंटे या फिर 3 घंटे 20 मिनट मिलते हैं। फिर भैया 11वीं करो, शाम को भी आपका माइंड पूरा फ्रेश होता है, 2 घंटे में पूरा एकदम कंटिन्यूस बैठ के करो, या फिर सब्जेक्ट स्विचिंग करके 11th को करो। फिर भैया फिजिक्स या केमिस्ट्री से कोई भी एक लो, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री। जैसे मैं आपको बताऊं तो भैया मंडे भैया केमिस्ट्री, ऐसे मंडे फिजिक्स लो, ट्यूसडे केमिस्ट्री, अल्टरनेट, एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, वैसे करते रहो, ठीक है। एक दिन में 2 सब्जेक्ट करो, ठीक है, फोकस से। अब फिजिक्स केमिस्ट्री से अगर आपने फिजिक्स लिया तो 90 मिनट्स, मतलब कि 1.5 घंटा जितना आपको देना है भैया फिजिक्स को। जो भी आप कर रहे हो उसमें चैप्टर वगैरह आप अपना, लेकिन फिजिक्स को देना है। अगर आप केमिस्ट्री करो तो केमिस्ट्री को देना है। बाद में बायो को रोज दो, एनसीईआरटी रीड करो, ठीक है। या फिर आप एक दिन ऐसा भी हो कि बहुत हेक्टिक है, आज फिजिक्स केमिस्ट्री करने की बहुत ज़रूरत है, तो बायो को हटा के फिजिक्स भी कर लो, केमिस्ट्री भी कर लो, ठीक है। और बाद में लास्ट में भैया सोने से पहले जो भी आपने पूरे दिन में आपने पढ़ा है वो भैया बस क्विक माइंड में रिविजन करके चले जाओ, रिकॉल करके माइंड में आंखें बंद करके जो भी पढ़ा फ्लो बनाओ, कि आपके माइंड में फ्लो बनाओ, लॉन्ग टर्म में शिफ्ट हो जाएगा। और 4 ना दिया ना इस बार नहीं तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, कर लीजिएगा शाह है को है शाह, ठीक है, ठीक है। चलिए तो भैया वीडियो अगर बहुत लंबी है पहली बार, लेकिन बहुत एफिशिएंसी इफेक्टिवली बहुत काम की है, तो अगर आपने एंड तक दिखा है तो भैया शुक्रिया और धन्यवाद, और आपका ही फायदा है यार। तो इसी से मिलते हैं कहीं तो इसी से भैया मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, फोड़ते रहो, तबाही करते रहो, मजा करो भाई, पूरा जी जान लगा के मेहनत करके नीट का मोटिवेशन के 4 के बता दो। और अगर आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप में चैनल जाके मेरे को फॉलो नहीं किया तो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लीजिए, थोड़ा बहुत स्क्रॉल करोगे डिस्क्रिप्शन में तो आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ भैया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके बहुत ऐसे नीट एक्सपीरियंस को शेयर कर लीजिए, या फिर जेई वालों को भी शेयर कर लीजिए, थोड़ा बहुत उनको भी आइडिया आ जाएगा। नीट क्या है, लेकिन उनकी भी 11वीं खराब हुई हो तो कुछ तो काम का आ जाएगा। लेकिन मैं चलो नीट को शेयर तो कर लीजिए वीडियो को। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, एंड फोड़ते रहो और पढ़ाई करते रहो, स्टे फोकस्ड।